हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी नई वीडियो के साथ। और मैंने आपको बताया था कि हम बैंकिंग अवेयरनेस शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो पहली वीडियो है, मतलब पहली क्लास है। और ओरिएंटेशन क्लास ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, और उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास 1 रहेगी, और जो हिस्ट्री ऑफ बैंक्स है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम ना। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, और उसी के बाद उसके 15 एमसीक्यू भी देखेंगे, जिससे आपके कमांड्स पे स्ट्रांग होगी, आपके टॉपिक पे, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ होगी वो अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हो। जो @checklist चैम्प पे आप सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी पूरा देख सकते हो, और पूरा इंग्लिश टू हिंदी में रहेगा जे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, चलते हैं आगे। सबसे पहले भाई देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है एक बैंक की, एक बैंक क्या होता है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। और मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा प्रॉपर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कोर्स चलने वाला है ये। और आगे आगे आप देखते जाना, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट दिखता जाएगा आपको कंटेंट में भी। तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बस आप अच्छे से देखो, ठीक है। तो जो बैंकिंग की डेफिनेशन है, एक बैंक जो होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, जो डिपॉजिट रिसीव करता है, और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट देता है, और इन्वेस्टमेंट भी करता है। आपने देखा होगा बैंक आजकल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो बैंक काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करता है, अपने जो मनी है उसको सेव करने में, उनको मैनेज करने में। ट्रांजैक्शन करता है मनी, बैंक। और इकोनॉमिक ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है बैंक। तो ओवरऑल बैंक का काम यही होता है कि लोगों से वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। लोगों से आपसे डिपॉजिट लेता है, और लोगों में वो एज अ लोन लोगों को प्रोवाइड करता है बैंक। तो बैंक का जो बेसिक काम होता है, ठीक है, आपसे डिपॉजिट लेता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। इसी के साथ आपको पता होगा कि बैंक इंश्योरेंस भी बढ़ता है, आपको पता हो तो। बैंक इंश्योरेंस भी देता है। इंश्योरेंस कब देता है वो? सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ। इंश्योरेंस बैंक जब देता है, जब वो और बैंकों के साथ टाई अप कर लेता है, सॉरी, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप कर लेता है। जैसे एक मान के चलो एलआईसी है, और एलआईसी ने टाई अप कर लिया एसबीआई के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस, ठीक है। तो याद रखना, बैंक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। जो हिंदी में डेफिनेशन है, तो जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं, आप लोग पढ़ लेना इससे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। चलते आगे, चलते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंडियन बैंकिंग। जो बैंकिंग इन इंडिया है वो काफ़ी एंशियंट टाइम से रहा है। मतलब अभी से नहीं चल रहा है बैंक का, पहले से भी चलता था। पहले क्या होता था? पहले जो साहूकार होते थे गांव में, वो लोगों को लोन बांटते थे। साहूकार होते थे, वो लोगों को लोन बांटते थे, ठीक है। गांव में रहते थे, तो एक तरह से वो बैंकिंग का काम होता था, ठीक है। तो वही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले द वाइटल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बैंक जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो काफ़ी बेसिक चीज़ हैं। जो पहला बैंक था हमारे इंडिया में, वो 1770 में आया था। पहला बैंक इंडिया में 1770 में आया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था। और 1832 में इसको बंद भी कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर आप पे क्वेश्चन आए बैंक में कि बताओ भाई पहला बैंक कौन सा था, तो पहला बैंक था आपको बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इस्टेब्लिशमेंट हुई थी कोलकाता में। और 1832 में इसको क्लोज कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है? आ, 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे, ठीक है। 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए गए थे बैंक ऑफ हिंदुस्तान को बंद करने के बाद। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल था। उसके बाद दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे।
फिर तीसरा था आपका बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल, जो 1806 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर था बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसे बनाया गया था। फिर क्या हुआ, इन तीनों बैंकों को मिला के एक नया बैंक बना दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में। जो आपने ये तीनों बैंक देखे ना, तीनों बैंक जो थे, इन तीनों बैंकों को मिला के मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया जिसका नाम था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में। ठीक है, 1921 में। जो कि आज जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपने देखा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है आज। ठीक है, उस पर हम आगे भी बात करेंगे उस चीज़ पे। तो चलते हैं आगे। एवोल्यूशन अंडर ब्रिटिश रूल। ठीक है, जब ब्रिटिश शासन लगा था, आपको पता है हमारे देश में, तो उस समय जो बैंकों की काफ़ी डोमिनेंस हुआ करती थी इंडिया में। जैसे यूरोपियन बैंक्स हो गए, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एचएसबीसी। आपने सुना होगा एचएसबीसी, हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो ये बैंक उस समय आए थे, तो आप याद रख सकते हो ये चीज़, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है ग्रोथ ऑफ इंडियन ओन्ड बैंक्स। जो भारत के बैंक्स थे उनकी ग्रोथ कब हुई थी? जब भारत अपना, जो खुद भारत के बैंक थे, जैसे जब पंजाब नेशनल बैंक था जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक है, पंजाब बैंक जो आप देखते हो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और जो इंडियंस द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, उस समय पाकिस्तान भी इंडिया का था, तो उस समय जो फाउंड किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर, जो इनिशियल हेडक्वार्टर था वो लाहौर में था। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है, लेकिन उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में। ठीक है। उसके बाद दूसरा था हमारा सेंट्रल बैंक, जिसको 1911 में बनाया, इस्टेब्लिश किया गया था, और जो फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियंस था, जो पूरी तरह से इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया था। ठीक है, कौन सा? सेंट्रल बैंक। उसके बाद एक ऐसा बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी जो एक ब्रांच थी वो इंडिया के बाहर खोली गई थी। मतलब पहला ऐसा बैंक था जिसकी जो ब्रांच थी उसे देश से बाहर खोली गई थी। कहाँ पे? लंदन में। इसकी ब्रांच लंदन में खोली गई थी। ठीक है, तो आपने तीनों चीज़ देख ली कि बैंक ऑफ इंडिया जिसकी पहली ब्रांच, जो मतलब पहला इंडियन बैंक बना जिसकी ब्रांच लंदन में खोली गई। एक सेंट्रल बैंक था जो 1911 में बनाया गया था, उसे फुल्ली मैनेज बाय इंडियन द्वारा किया गया था। और पंजाब नेशनल बैंक भी 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर इनिशियली लाहौर में था। ठीक है। अब जब देश आज़ाद हो गया था, तो 1947 से लेकर 1955 तक जो बैंक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में रहते थे। बैंक सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में थे, इसलिए आपको पता है आरआरबी लाए गए थे बाद में, तो उसे भी हम बाद में कभी पढ़ते हैं कि आरआरबी कैसे क्या लाए गए। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि जो पहले बैंक हुआ करते थे वो अर्बन एरिया में ही रहते थे। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ 1935 में, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक बना। ठीक है, अब जो आपने देखा था जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से मर्ज होकर आया था, जो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों से मर्ज होकर आया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। देख लो आप, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया, मतलब नेशनलाइजेशन किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो फिर उससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1955 में। ठीक है, हाँ ठीक है, चलते हैं आगे। फिर नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का। नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ख़रीद लेती है, उनको गवर्नमेंट अपने शेयर लगा देती है सबसे ज़्यादा। 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के शेयर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर बैंक में, तो वो नेशनलाइजेशन हो जाता है उसका, मतलब वो सरकार उसे ख़रीद लेती है एक तरह से। तो 1969 में 14 बैंक्स जो प्राइवेट थे उनको नेशनलाइज किया गया। ठीक है, फिर 1980 में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो यहाँ पे जो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था उनमें उनकी जो कैपिटल थी वो 50 करोड़ रुपए थी हर एक बैंक की। ठीक है,
50 करोड़ कैपिटल वाले इनको बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। जब ये 6 बैंक्स हुए थे तो इनकी कैपिटल से बढ़ गई थी, उस लगभग 100 करोड़ के आसपास हो गई थी, ठीक है, 100 करोड़ हो गई थी। तो जो चीज़ आपने देख ली, 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया 1969 में, फिर 1980 में 6 बैंकों को और नेशनलाइज किया गया था। फिर जो टोटल शेयर हो गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो 90% तक हो चुका था, 90% तक टोटल शेयर बढ़ चुका था पब्लिक सेक्टर बैंक का हमारे देश में, ठीक है। फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ। इसका मतलब था कि आर्थिक उदारीकरण, मतलब जो सरकार थी उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया आने का बाज़ार में कि वो भी अपने बिजनेस करें, वो भी आगे बढ़ें। तो उससे कुछ बैंक आपने देखे होंगे, जैसे आईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, तो इन तीनों बैंकों को लाया गया एज अ प्राइवेट बैंक आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुआ था। आपको पता है 1991 में एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशन आया था, तो उस समय ही ये चीज़ लाई गई थी, एलपीजी, डिवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एलपीजी लाया गया था उस समय। तो उसी के तहत इन चीज़ों को लाया गया था कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। कुछ फॉरेन बैंक्स भी आए, आपने देखे होंगे, सिटी बैंक जो जिसके हेडक्वार्टर अमेरिका में, और जो आपका डियोस बैंक जिसके हेडक्वार्टर्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है शायद। तो इन बैंकों को लाया गया था, ठीक है, तो आप याद रखना, एक बार आप इसे चेक कर लेना इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है। और फिर शिफ्ट टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल बैंकिंग, फिर डिजिटल बैंकिंग भी आपने देखा आजकल काफ़ी चल रही है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। बस आप इनको याद रखो, कोई रटने की बात नहीं है, ठीक है। 1980 से लेकिन 1990s तक कंप्यूटराइजेशन हुआ बैंकिंग ऑपरेशंस का। पहले काफ़ी कागज़ों पे काम होते थे, अब आपने देखा होगा कंप्यूटर पे काम होते हैं सारे, कोर बैंकिंग आ चुकी है, तो वही है। साल 2000 में, मतलब एक सेकंड, हाँ, टू जब 2000 का दशक चल रहा था तो एटीएम्स को भी लाया गया, ऑनलाइन बैंकिंग आपने देखी चालू हो गई थी। तो सब कब हुई है? 2000 के बाद, साल 2000 के बाद, ठीक है। 2010 में आपने देखा होगा, 2010 के बाद यूपीआई आया था। न्यू बैंक्स और फिनटेक कंपनीज आई। फिनटेक मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होती है, लेकिन वो फाइनेंस वाली कंपनी होती है, लेकिन वो टेक पे चलती है ऑनलाइन, तो उनको फिनटेक कंपनीज बोलते हैं। न्यू बैंक्स क्या होती हैं? जो जिनकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, जिनके काम सारे ऑपरेशंस जो होते हैं ऑनलाइन होते हैं, जैसे कि कोटक न्यू बैंक हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ये नॉलेज के लिए। अभी आपने देखा रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए, प्रधानमंत्री जन धन योजना लाई गई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जीरो बैलेंस से अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है, और 10,000 रुपये की इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। इसमें लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो इसमें जो लाई गई थी। इसमें अक्सर पूछ लेते हैं कि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या क्या है इसमें, प्रधानमंत्री जन धन योजना में तो 10,000 रुपये रहती है। और इनमें दो कौन सी स्कीम रहती हैं? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जितने हमने टॉपिक्स पढ़ लिए भाई, इतना ही था ये हिस्ट्री, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और फिर इसका हम एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला बैंक कौन था भाई, वो आप बता सकते हो आसानी से। विच बैंक वाज द फर्स्ट बैंक, सॉरी, विच वाज द फर्स्ट इंडियन बैंक एस्टेब्लिश इन 1770। तो पहला बैंक कौन सा था इंडिया में जो आया था? तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रेसिडेंसी बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक बना था? तो आप बता सकते हो उसे तो आसानी से। सबसे पहले कौन सा बना था? ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल बना था, ठीक है, ऑप्शन सी। व्हेन वाज द 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज, मतलब 14 बैंकों को कब नेशनलाइज किया गया था? तो आपने देखा था भाई 1969 में किया गया था। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना कि कितने करोड़ कैपिटल के साथ किया गया था, जो इंपॉर्टेंट था, 50 करोड़ कैपिटल के साथ किया गया था। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था इसे, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। विच बैंक वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट ओवरसीज, जो कौन सा बैंक था जो विदेश में जिसका संचालन हुआ था, जो पहला इंडियन बैंक बना? तो वो था भाई हमारा बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है मेरे भाई, बैंक ऑफ इंडिया। आगे,
बैन वाज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? तो उसको बनाया गया था 1955 में। व्हाट वाज इंट्रोड्यूस इंडियन बैंकिंग ड्यूरिंग द 1980-90s? क्या लाया गया? कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। जो बैंकिंग ऑपरेशन है उनको ऑनलाइन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे। अंडर विच स्कीम कैन अ जीरो बैलेंस अकाउंट वी ओपन विथ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपये? तो ऐसा कौन सा बैंक होना जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जिसमें मिलती है और जीरो बैलेंस अकाउंट से वो खोला जाता है? तो वो था भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना, आपने देखा था, जिसे 2014 में लाया गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। विच बैंक वॉज फाउंडेड इन 1894 विथ इट्स हेडक्वार्टर्स इन लाहौर? तो इसका आंसर सिंपल है, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। What percentage of banking operation were managed by public sector banks after the 1980 nationalization? ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है इसका 90% हो गया था। चलते हैं आगे। What is the key features of न्यू बैंक्स? न्यू बैंक्स के की फीचर्स क्या है? तो इसका पता है भाई, इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, ऑनलाइन ऑपरेशन होते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट। विच बैंक्स मर्ज इन 1921 टू फॉर्म द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया? कौन कौन से बैंक मर्ज हुए थे 1921 में जिन्होंने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया? तो भाई बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था। ऑप्शन ए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1935 में। विच इंडियन बैंक वॉज फुल्ली मैनेज बाई इंडियंस? और जो जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1911 में, तो भाई वो था अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, काफ़ी इजी है। विच माइलस्टोन ट्रांसफॉर्म बैंकिंग इन द 2010s इन इंडिया? तो भाई इंट्रोडक्शन यूपीआई का हुआ और मोबाइल बैंकिंग को लाया गया। विच फॉरेन बैंक्स एंटर्ड इंडिया पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991? तो कौन कौन से वो फॉरेन बैंक्स आए थे 1991 के बाद? तो भाई सिटी बैंक था और ड्यूस बैंक था। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा सेशन कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। और इसका हम क्लास 2 भी जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिससे आपको इसकी PDF मिल जाया करेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, गुड बाय।